कि नेता लोग भी अपना पेंशन छोड़ दे। क्या ये उचित है? एक नेता के 6-6 को पेंशन मिले, हम लोग के कुछ नहीं। इस बार अगर नहीं होगा तो मोदी जी समझ लीजिए, नीतीश बाबू समझ लीजिए, आप लोग सत्ता में नहीं रहेंगे, आप लोग उखाड़ करके फेंक देंगे। जब सरकार हम बनाते हैं, जितनी अच्छा से जितनी मजबूती के साथ बैठाते हैं, उससे भी जबरदस्त तरीके से उतार करके फेंक देंगे, एकदम बिल्कुल उतार देंगे। ये सरकार हमसे चलती है, लोगों को, युवाओं, छात्र, नौजवानों, किसान, मजदूर और सैनिक से चलता है। ये अकेले जो है मोदी जी और नीतीश जी से नहीं चलता है। आपने देखा ना नेपाल की हालत क्या हुआ, एक लोकतंत्र की हत्या किया गया था। हम नहीं चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा हो। शहर में यहाँ बैठे हुए बीमार हो जाएंगे, फिर मर जाएंगे, बाकी पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट का सरकार हो, इसको उखाड़ फेंकना है। जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो हमारी विचारधारा की सरकार होगी, ओपीएस के लिए बात करेगी, मैं उन्हें ही सरकार बनाऊंगा। जो हमारे ओपीएस के खिलाफ रहेगी उनको वोट कभी नहीं करेंगे। गोल गोल घुमा रहा है जो सरकार, अगली बार हम लोग भी उसको घुमा देंगे इलेक्शन में। क्या लगता है सरकार सुनेगी आप लोग का? सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनी तो नहीं सुनाएगा तो एक दिन ऐसा होगा, एक दिन रेल का चक्का जाम, रेल का चक्का जाम एकदम जाम होगा। और जिस दिन जाम होगा, देश की रीढ़ हिल जाएगी और सरकार गिर जाएगी। आप सब लोग रेलवे के ही हैं? एकदम सभी रेलवे, आप सब लोग लोको पायलट हैं? सारे लोग लोको पायलट। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डैनिश सिंह है और आज मैं मौजूद हूँ मिलन हाई स्कूल के मैदान में, जहाँ पर नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम का प्रोटेस्ट हो रहा है या कहें महारैली हो रही है, जिसमें सरकार से मांग की जा रही है कि ओल्ड पेंशन नीति को, स्कीम को फिर से लागू किया जाए। और यहाँ पर आप लोग पोस्टर्स तो देख ही सकते हैं, हमारा मिशन, पुरानी पेंशन, पेंशन संघर्ष महारैली और ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन। तो यहाँ पर अलग अलग विभाग से, अलग अलग विभागों से कर्मचारी आए हुए हैं। तो यहाँ पर ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन से बात करेंगे। तो क्या कुछ मांग है आप? पुरानी पेंशन हम लोगों को चाहिए। ओपीएस हम लोग का बुढ़ापे की सहारा है, लाठी है। हम लोग को ओपीएस चाहिए। हम लोग एनपीएस और ईपीएस स्वीकार नहीं करेंगे। हम ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन, मंडल मंत्री सोनपुर, एनएमपीएस के प्रोग्राम के सफल बनाने के लिए हम अपने पूरे रेल कर्मचारी साथियों के साथ यहाँ उपस्थित हुए हैं। जैसे कि बता दें, इसके पहले भी 1 अक्टूबर 2023 को दिल्ली में बहुत बड़े पैमाने पर हम लोग पेंशन के संघर्ष की लड़ाई लड़े थे। उसमें सरकार को हिला करके रख दिए थे। जो सरकार की गद्दी हिली थी और पेंशन देने के लिए उन्होंने बातें को विचार रखने का परामर्श किया था। लेकिन जो हमारे रेल कर्मचारी में सत्ताधारी संगठन बैठे हुए हैं, उन्होंने हमारे रेल कर्मचारियों के साथ गद्दारी करके यूपीएस लगाने का काम किया। जो कभी हमारे कर्मचारी स्वीकार नहीं करेंगे। इस सेंट्रल रेलवे एम्प्लॉयज़ यूनियन जिंदाबाद। क्या लगता है, आप लोग इतनी बड़ी महारैली कर रहे हैं तो कुछ सुनवाई होगी सरकार के द्वारा? जरूर होगी। नहीं सुनवाई होगी, सरकार को हटना पड़ेगा। इनसे जो ओपीएस देगी वो कर सत्ता में रहेगी। एम्प्लॉयज यूनियन, हमारे जितने भी टीम हैं, ओपीएस के समर्थन के लिए जो सरकारें आएंगी उनको हम लोगों ने वोट करेंगे और एम्प्लॉयज यूनियन सभी कर्मचारी उनके साथ खड़े रहेंगे। धन्यवाद। 1 महीने बाद चुनाव भी है बिहार का, तो क्या लगता है, आप लोग वोट फॉर ओपीएस का पोस्टर भी बनाए हुए हैं, तो वोट फॉर ओपीएस हम लोगों का जो पुराना पेंशन है जो सरकारें देंगी, जो हमारी विचारधारा की सरकार होगी, ओपीएस के लिए बात करेगी, मैं उन्हें ही सरकार बनाऊंगा। और जो सरकार इसके खिलाफ काम करेगी वोट से चोट करेंगे। हम वोट से चोट करेंगे। जो हमारे ओपीएस के खिलाफ रहेगी उनको वोट कभी नहीं करेंगे। आप क्या कहेंगे? हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, रेल कर्मचारी और पूरे बिहार सरकार और भारत सरकार के जितने कर्मचारी हैं, सारे लोग ओपीएस की मांग कर रहे हैं। सरकार ने हम लोगों को धोखा देकर और यूपीएस लाई है, जो एक छलावा है, वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसलिए हम एकत्रित हुए हैं कि ये सरकार को, केंद्र सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट का सरकार हो, इसको उखाड़ फेंकना है। जो ओपीएस की बात करेगा वही देश पर राज करेगा, हमारा ये भी नारा है। और हम आने वाला समय में जब चुनाव होगा, हम जितने भी कर्मचारी हैं एकत्रित होकर हम एक मुहिम चलाएंगे, वोट फॉर ओपीएस। अगर ओपीएस जो सरकार ओपीएस की बात करेगी उसी को हम लोगों ने वोट करेंगे। ये हमारा नारा है और ये हम सफल एक दिन ना एक दिन करके रहेंगे।
तो जैसा कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पर सब लोगों का यही कहना है कि भैया जो सरकार ओपीएस को सपोर्ट करेगी, जो सरकार ओपीएस को सपोर्ट करेगी, हम उसी को वोट देंगे, वोट फॉर ओपीएस। और जो सरकार ओपीएस का विरोध करेगी उसको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। एक बार आप कैमरा घुमा दीजिए, देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इतनी बड़ी धूप में ये लोग छाता लगाकर बैठे हैं, मनोबल इनका बिल्कुल भी डाउन नहीं है। वहीं पर हम बता दें आपको, जो ऑल इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओपीएस का, जो मेनली प्रोटेस्ट कर रहे हैं या कहीं महान रैली को लीड कर रहे हैं, विजय बंधु जी, वो भी आ चुके हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप? क्या ओपीएस के लिए देख ही रहे हैं, हम लोग जुटे हैं सब। हम लोग को पुरानी पेंशन चाहिए। हाँ। क्या लगता है सरकार नहीं सुनेगी, फिर क्या करेंगे आप? आगे की रणनीति तय की जाएगी सबसे मिलकर हम लोग को। हाँ, ये वोट का छूट दिया जाएगा। वोट का छूट। आप लोग पोस्टर भी लिए हैं ना, वोट फॉर ओपीएस वाला? हाँ जी हाँ, जो सपोर्ट ओपीएस को करेगा उसको हाँ हम उनके साथ रहेंगे। हमारा घर से लेकर ससुराल तक सब वोट देंगे उनको, जो हमारी बात करेंगे। पूरा परिवार एकदम? हाँ, पूरा परिवार एक तरफ रहेंगे। जब हमारा परिवार ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो हम क्या करेंगे? बिल्कुल सही बात है। चलिए हम बता दें आपको, यहाँ पर आप लोग भीड़ देख सकते हैं मंचा सीन पे, जो भी मंच पर चल रहा है, जो भी लोग आए हुए हैं। बाकी और भी कुछ लोग हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। तो दादा, क्या मांग है आपकी? पुरानी पेंशन का हम लोग का मांग है। पुरानी पेंशन? कहाँ से आए हुए हैं आप? भोजपुर आरा से आए हैं। आरा से आए हुए हैं? इतनी दोपहर में यहाँ बैठे हुए, बीमार हो जाएंगे फिर? मर जाएंगे, मर रहेंगे, बाकी पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। पुरानी पेंशन लेके रहेंगे। क्या लगता है सरकार सुनेगी? सुनेगी। अगर नहीं सुनेगी तो गद्दी से उतार देंगे हम लोग। गद्दी से उतार देंगे? वोट एकदम हम कहेंगे कुछ में वोट मांग दो। वोट का चोट करेंगे? हाँ, चोट करेंगे। क्या दादा, वोट का चोट करेंगे अगर सरकार नहीं सुनेगी? क्यों नहीं, जरूर करेंगे। जरूर करेंगे। कुछ उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार है, देखिए इलेक्शन है, देना चाहिए। देना चाहिए? देना चाहिए। नहीं दी। ये जो मांग है हम लोग को बहुत पुराना मांग है, कोई नया मांग नहीं है। 2005 से हम लोग लड़ रहे हैं इसके लिए। और जिस तरह से 2005 से ही आप लोग को गोलमोल घुमाया जा रहा है। तो 2005 से घुमाया जा रहा है। एनपीएस लाया, फिर यूपीएस लाया, और ओपीएस के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। गोल गोल घुमा रहा है जो सरकार। अगली बार हम लोग भी उसको घुमा देंगे इलेक्शन में। घुमा देंगे इस बार भी घुमा। तो बिहार में 1 महीने बाद चुनाव भी लगा हुआ है। चुनाव लगा हुआ है, वही तो मांग कर रहे हैं कि जो तुम लेते हो हम लोग को दे दो। सरकार या सरकार के जो भी एमएलए एमपी जितना है देश का, सब ले रहा है ओपीएस, और कर्मचारियों को दे रहा है एनपीएस और ईपीएस। हम लोग यही मांग करते हैं कि हम लोग को भी ओपीएस दो, और तुम्हारे लिए अगर ओपीएस अच्छा है तो हम लोग को भी लिए अच्छा करो। आम आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं। हाँ, अगर तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है तो तुम भी एनपीएस लो, तुम भी यूपीएस लो। हम लोग कोई नहीं मांगेंगे। धन्यवाद। क्या बता रहे हैं आप? क्या बोनस 7th CPC अनुसार 46,100 रुपये भुगतान करो? हाँ, ये हम लोग का जो बोनस मिल रहा है वो आपको जो है 6 पे कमीशन के अनुसार ही मिल रहा है, जिसमें 18,000 मिल रहा है। अभी 7 पे कमीशन के अनुसार हम लोग को 46,000 बोनस होना चाहिए, जो कि नहीं मिल रहा है। और काफ़ी दिन हो गए सरकार अपनी मनमानी कर रही है। और इस मुद्दे पे हम लोग का निजीकरण के खिलाफ पुरानी पेंशन की मांग है, और उसके बाद जो भर्ती वगैरह है, प्रमोशन वगैरह, ये सारे। क्या लगता है सरकार नहीं सुनेगी फिर क्या? सरकार को झुकना पड़ेगा, झुकना पड़ेगा। ये आंदोलन, ये मूवमेंट बहुत बड़ा रूप ले चुका है। कई सालों से आप लोग को गोलमोल घुमा रहे हैं। हम लोग को घुमाने का तो कई बार मतलब ऐसा स्कीम लाया गया। पहले एनपीएस लाया गया, फिर यूपीएस लाया गया, और उसके बाद ये कर्मचारियों को बांट देना चाहती है कि ये सरकार जो है चाहती है कि हम 3 भाग में बांट दें। एक पुरानी पेंशन जो पहले वाली जो है भर्ती 2004 से पहले की जो भर्ती है, तोड़ मोड़ कर दें। हाँ, वो एनपीएस लाई, फिर सरकार झुक करके यूपीएस लाया। लेकिन फिर भी हम लोग अडिग हैं, अटल हैं, और अपनी मांग पे अड़े हुए हैं। हम लोग को चाहिए सिर्फ पुरानी। सुनी सरकार, फिर सरकार को झुकना पड़ेगा, मजबूरन झुकना पड़ेगा। ये लोकतंत्र है, एकता। हम लोग संवैधानिक तरीके से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। सरकार नहीं झुकने का सवाल
ही नहीं है। हम सरकार महीना बाद चुनाव है। सरकार हम सरकार बनाते हैं, चुन करके सरकार हमको बनाती है। सो बताइए, हम बनाते हैं सरकार ना? जब सरकार हम बनाते हैं, जितनी अच्छा से जितनी मजबूती के साथ बैठाते हैं, उससे भी जबरदस्त तरीके से उतार करके फेंक देंगे, एकदम बिल्कुल उतार देंगे। वोट का चोट करने को तैयार है। चुनाव है, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी को ये संदेश चला गया है कि पुरानी पेंशन से कोई समझौता नहीं, हमें चाहिए सिर्फ पुरानी पेंशन। और ये मोदी जी को संदेश मिल गया है। अब बिहार में कोई चारा नहीं चलेगा। 1 महीने का चुनाव हो चाहे साल भर पहले की चुनाव हो, सरकार को झुकना पड़ेगा, अंततः झुकना पड़ेगा। सरकार चाह रही है कि हम लोग जो है यूपीएस और एनपीएस के नाम पर गुमराह करें। कोई चारा नहीं चलेगा बिहार में। अगर नहीं झुके तो वोट से चोट देने को तैयार नहीं, तो वोट की चोट से उनको उससे भी जबरदस्त तरीके से, जिस तरीके से बैठाए उसी तरीके से उतारना भी जानते हैं। ये लोकतंत्र है, जनता द्वारा और जनता के लिए शासन है। ये तानाशाही नहीं है। ये सरकार हमसे चलती है, लोगों को, युवाओं, छात्र, नौजवानों, किसान, मजदूर और सैनिक से चलता है। ये अकेले जो है मोदी जी और नीतीश जी से नहीं चलता है। आपने देखा ना नेपाल की हालत क्या हुआ। एक लोकतंत्र की हत्या किया गया था, वहाँ संविधान की हत्या किया जा रहा था, लोगों की भर्ती नहीं निकाली जा रही थी, लोगों के लिए वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिल रही थी, सरकार तानाशाही की तरह जो है हो गया था। उसके खिलाफ नेपाल में जिस तरह से भड़का, हम नहीं चाहते हैं कि भारत में भी ऐसा हो। सरकार इस मुद्दे पर समझौता करे कि हम लोग जो 60 साल सेवा देते हैं, तो 60 साल सेवा करने के बाद हमारा अधिकार है कि सरकार बुढ़ापे की सहारा दे। 5 साल एमपी विधायक जो भी मंत्री अगर बनते हैं, 5 साल बनने के बाद विधायक का पेंशन चाहिए, एमपी का पेंशन चाहिए, फिर अगर मंत्री बन गए तो उनको पेंशन चाहिए। मैंने 3-3, 4-4 पेंशन चाहिए। आम आदमी को एक पेंशन नहीं चाहिए। 60 साल तक उम्र तक सेवा करते हैं, चाहे कोरोना काल आ जाए, बाढ़ आ जाए, सुखाड़ आ जाए, अकाल आ जाए, कितना भी विकट परिस्थिति आ जाए, हम सेवा करते रहते हैं। कितनी भी विकट परिस्थिति में हम सेवा करते रहते हैं। जन कल्याण की भावनाओं को समझ करके, समस्याओं को रख करके हम सेवा करते रहते हैं, पीछे नहीं हटते हैं। तो इस पुरानी पेंशन पर भी हम लोग पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार को झुकना पड़ेगा। हम लोग क्या कह रहे हैं कि बिहार और झारखंड दोनों एक ही था, तो झारखंड में ओल्ड पेंशन लागू है, तो बिहार में की सरकार एक नींद में जो सोई हुई है कि बगल राज्य मेरा झारखंड है, राजस्थान है, हिमाचल प्रदेश है, सभी जगह ओल्ड पेंशन लागू है, तो फिर बिहार में क्यों ऐसी दोहरी नीति अपनाई जा रही है? क्या लगता है अगर सरकार नहीं सुनेगी फिर क्या करेंगे? हम लोग यही करेंगे कि जो ओल्ड पेंशन देगा उसी को हम लोग चोट करेंगे, उसी को चोट देंगे। वोट से चोट देने को तैयार है। हाँ, वोट फॉर ओपीएस। हाँ, ओल्ड पेंशन से जो ओल्ड पेंशन देगा उसी को हम लोग साथ देंगे। अब समझिए, आप लोग इतनी चिलचिलाती धूप में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर कितने सारे लोग मौजूद हैं, कितने सारे लोग मौजूद हैं और छाता लगाए हुए हैं कि भैया धूप ना लगे। हम बता दें आपको 40, 45, 50 तक की उम्र के यहाँ पर लोग हैं। क्या कह रहे थे? हाँ भाई, मैं लाल बाबू साहब बोल रहा हूँ। मेरा एक कहना है कि नेता लोग भी अपना पेंशन छोड़ दे। क्या ये उचित है? एक नेता के 6-6 को पेंशन मिले, हम लोग कुछ नहीं। इस बार अगर नहीं होगा तो मोदी जी समझ लीजिए, नीतीश बाबू समझ लीजिए, आप लोग सत्ता में नहीं रहेंगे, आप लोग उखाड़ करके फेंक देंगे और हम सारा कर्मी जा करके आत्महत्या की घोषणा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? पेंशन चाहिए, पेंशन चाहिए। सरकार नहीं सुनी फिर तो खिलाफ मतलब 1 महीने बाद चुनाव भी लगा हुआ है, तो क्या करेंगे? तो हम लोग उसके खिलाफ जाएंगे। हम लोग वोट से चोट करेंगे। हाँ, वोट से चोट करेंगे। तो बहुत सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर, आप लोग भीड़ देख ही सकते हैं। आप तो अधिक क्या है, रंजीत कुमार जी, ट्रेन मैनेजर गुड्स। तो क्या सर यहाँ पे काहे आए? हम लोग यहाँ पर आए हैं ओपीएस के लिए। पुरानी पेंशन हम लोग का मांग है कि रिटायर होने के बाद हम लोगों को पेंशन नहीं दिया जाएगा, जिसमें बुढ़ापे में हम लोग को खर्ची, परेशानी, दवा दारू भी नहीं मिल सकता है। इसीलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं कि पुरानी पेंशन हम लोगों को लागू किया जाए। जैसे विधायक हो, सांसद हो,
जो भी हो उन लोग को पेंशन दिया जाता है, तो हम लोग को क्यों नहीं दिया जाएगा? हम लोग ड्यूटी से ही चले आ रहे हैं। अभी ड्यूटी ऑफ करके आए हैं, कोसी एक्सप्रेस लेकर आए थे और ड्यूटी ऑफ किए हैं और हम अपने रैली में अपनी मांग के लिए पहुंचे, यहाँ पहुंचे हुए। अच्छा, 1 महीने बाद चुनाव है, तो क्या लगता है? अब जो हम लोग को ओपीएस के लिए घोषणा करेगा, जो हम लोग के लिए लड़ाई लड़ेगा, उसको हम लोग पूरे दिल से मदद करेंगे, चुनाव जिताएंगे। वोट फॉर ओपीएस। हाँ, ओपीएस। जो उसके खिलाफ जाएगा उसको वोट से चोट नहीं देंगे, उसको वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे उसको वोट। क्या बात है। तो जैसा कि अभी आप लोगों ने देखा कि ट्रेन मैनेजर साहब थे जो कोसी एक्सप्रेस लेके आए हुए थे, कोसी एक्सप्रेस, और ड्यूटी ऑफ करके जस्ट यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और कह रहे हैं कि वोट फॉर ओपीएस करेंगे, और जो सरकार हमारे खिलाफ रहेगी, जो हमारी बात नहीं सुनेगी, उसको सत्ता से उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। हम बता दें आपको, क्या बता रहे हैं? तो मैं सबको बताना चाहता हूँ, मैं गौतम कुमार, लोको पायलट डीजल, अभी छपरा वाराणसी मंडल। देखिए, हम लोग को आज इस महारैली में जमा होने का एक ही मेन मकसद है, पुरानी पेंशन बहाल हो, और सरकार चाह रही है हम पर जबरदस्ती एनपीएस या यूपीएस को लादना, जो कि हमें बिल्कुल ही मंजूर नहीं है, क्योंकि इसका सीधा सा हमारे विचार से फुल फॉर्म होता है एनपीएस मतलब नो पेंशन सिस्टम, और यूपीएस मतलब अनप्रोटेक्टेड पेंशन सिस्टम। और अच्छा, क्या लगता है सरकार सुनेगी आप लोग का? सुनना पड़ेगा, और नहीं सुनी तो नहीं सुनेगा तो एक दिन ऐसा होगा, एक दिन रेल का चक्का जाम, रेल का चक्का जाम एकदम जाम होगा, और जिस दिन जाम होगा देश की रीढ़ हिल जाएगी और सरकार गिर जाएगी। आप सब लोग रेलवे के ही हैं? एकदम सभी रेलवे। भैया हम लोग आपको बता दें कि जो रेलवे है, इंडियन रेलवे, वो हमारे देश की बैकबोन है, और अगर रेल का चक्का जाम हो गया तो तुरंत मानना पड़ेगा। जब वो लोग केवल हाथ की और टेबल की थपकी से अपना वेतन बढ़ा लेते हैं, तो हम लोग को इतना आंदोलन कर रहे हैं, इसका सुनाई क्यों नहीं पड़ेगा? आम आदमी को बेवकूफ बना रहे हैं। महाबेवकूफ समझती है सरकार जनता को, केवल लाइन में लगाना जानती है बस। इस बार वोट से चोट करेंगे, चुनाव है 1 महीने बाद। वोट चोर तो है ही, अगर वोट चोर नहीं है तो क्यों नहीं ऑफलाइन वोटिंग करा था, क्यों ईवीएम मशीन लाया है? वोट से चोट करने को तैयार है, एकदम बिल्कुल। ओपीएस की बात करेगा वही राज्य पे, बिहार राज्य पे शासन करेगा। क्या भविष्य सुनिश्चित करेगा। क्या कह रहे हैं? हमारे बाल बच्चों का भविष्य जो सुनिश्चित करेगा उसी को वोट मिलेगा, एकदम जरूर। आप सब लोग लोको पायलट हैं? सारे लोग लोको पायलट। यहाँ पर जो जितने भी लोग आए हुए हैं, सब लोग वही बात कहते नजर आ रहे हैं कि भैया कोनो एक दिन के लिए विधायक बन जाता है तो आजीवन पेंशन उठाता है, मगर ये लोग 60-60 साल तक काम करते हैं और उसके बाद इनका फिर पेंशन का जो हक है वो मार लिया जाता है। उसी के साथ साथ यहाँ पर सारे कर्मियों का ये भी कहना है कि भैया इस बार 1 महीने बाद चुनाव है, वोट से चोट देने का काम करेंगे। खैर, ऐसे ही सच्चाई और वास्तविकता के साथ आप लोग देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया को। हम सच्चाई के साथ हर एक खबर को दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।